नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपने जो थंबनेल देख के आप आए हो कि 12वीं पास विज्ञान और भूगोल वालों के लिए प्रयोगशाला सहायक की भर्ती आई। जी बिल्कुल सही बात है। आज 23 जनवरी के अखबार में दैनिक भास्कर में इसका संक्षिप्त विज्ञापन जारी हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसमें आपने देखा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर दुर्गापुरा की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2026 की इसमें पद है। और जिसमें प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद हैं और कुल 804 पोस्ट हैं, जिसमें साफ साफ पदों पर लिया गया है। और आप देखिए, मैं आपके लिए आगे नीचे करके बताता हूँ इसको किस टाइप से वैकेंसी आई है। तो यहाँ इसमें साफ साफ बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 की नॉन टीएसपी की 418 पोस्ट है, टीएसपी की 82, टोटल 500 पोस्ट तो यहाँ पे हैं। फिर कृषि विभाग में प्रयोगशाला सहायक की है 32, तो नॉन टीएसपी की है, या टीएसपी की पद है ही नहीं, जीरो है। फिर संस्कृत शिक्षा विभाग में यहाँ पे देखें हम तो 16 पोस्ट आपकी नॉन टीएसपी की है, एक पोस्ट आपकी टीएसपी की, ऐसे करके 17 पोस्ट आपके यहाँ पर है। फिर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में फोरेंसिक विज्ञान में ये फोटो के अलावा है, ठीक है। यहाँ 31 पोस्ट और नॉन टीएसपी यहाँ जीरो है। इसी तरीके से नीचे चलेंगे तो इसमें दो तरीके की पोस्ट हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला में, एक फोटो वाला है, एक कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 68 पोस्ट है। यहाँ पे आपके देखेंगे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 13 है, 5 आपके टीएसपी में, 13 नॉन टीएसपी में, टोटल 18 यहाँ पे है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, ये भूगोल के लिए आपके पास, यानी 1 से 5 तक की जो थी वो आप 1 से 5 में आप सब जो है वो, मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1 से 5 तक में तो आपके साइंस वाले आ गए और 6 में आपके केवल भूगोल वाले आ गए, जो कॉलेज शिक्षा के लिए। यहाँ साफ साफ लिखा है प्रयोगशाला सहायक भूगोल, ये आपकी 136 पोस्ट है। यहाँ 117 आपकी नॉन टीएसपी की है और टोटल आपकी 19 टीएसपी की है। यहाँ हमने देखा कि नॉन टीएसपी मिला के 697 हो गई, 107 आपकी टीएसपी के हैं और टोटल पोस्ट यहाँ पे 804 है, ठीक है। ये आरएसएसबी की वैकेंसी है, प्रयोगशाला सहायक की लैब असिस्टेंट की। इसकी माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु यहाँ पे योग्यता दी गई है कि अनिवार्य योग्यता आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें कहा कि आपके पास कम से कम 3 विषयों के साथ आपके साथ सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। इसमें सूक्ष्म विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इन तीनों में से कोई 3, कम से कम इन तीनों में से 3 तो जरूर होने चाहिए। साथ में आपके पास और भी हो सकती है। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी कार्य करने का ज्ञान और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। कृषि विभाग में आपके पास हायर सेकेंडरी या विज्ञान के साथ सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। संस्कृत में आपके पास या तो हायर सेकेंडरी हो या वरिष्ठ उपाध्याय हो, और विज्ञान आपका वैकल्पिक विषय हो, यानी आपके +2 में आपके पास साइंस हो। गृह विभाग में आपके पास वही विज्ञान विषय के साथ द्वितीय श्रेणी में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा होती है, जो सरकार द्वारा घोषित समकक्ष परीक्षा, या आप कंप्यूटर साइंस से हो तो भी आप एलिजिबल हो। ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल हो। RSCIT का सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल हो। ये गृह विभाग में आपके पास RSCIT जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान के साथ यहाँ आपके पास केमिस्ट्री रसायन विज्ञान होनी जरूरी है। कॉलेज में आपके पास केवल भूगोल, कॉलेज शिक्षा विभाग में ये भूगोल वालों की वैकेंसी। आवेदन की बात करें तो 27 जनवरी से 25 फरवरी तक आयोजन किए जाएंगे। 27 जनवरी से स्टार्ट होंगे, 25 फरवरी आपकी लास्ट डेट होगी। अच्छा, आरएसएसबी ने पहले ही, जैसे आप जानते हो कि आरएसएसबी पहले ही जारी कर देता है अपनी एग्जाम की डेट, तो यहाँ पे उसने पहले बता दिया कि 9 मई से 10 मई तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। और अभी तक आरएसएसबी ने जितनी भी डेट दी है उन सब पे एग्जाम करवाया। तो आप ये मत सोचना कि ये आगे बढ़ेगा नहीं, आप अपनी तैयारी को उसी हिसाब से जारी रखें। 9 मई है तो आप अपनी तैयारी के लग जाए, इस फॉर्म को जरूर भरें। ये आपकी वेबसाइट रहेगी rssb.rajasthan.gov.in। अधिक जानकारी के लिए विज्ञापन अभी जारी हो जाएगा। वैसे ये विस्तृत विज्ञापन है, लेकिन इसमें विस्तृत क्या है, बहुत कुछ चीज़ इसने दे दी है। अपनी योग्यता दे दी, अपने पद बता दिए, डेट बता दी, एग्ज़ाम की कब से शुरू होगी, एग्ज़ाम कब होंगे, फॉर्म कब होंगे, सब चीज़ें तो क्लियर कर दी गई है। आप इस फॉर्म को, अगर आप 12वीं पास है, विज्ञान से हैं, हाँ, एक एग्ज़ाम की आयु की बात करें तो आयु मैं आपको बता दूं यहाँ पे लिखी नहीं होती, लेकिन क्लियर मैं आपको कर दूं कि यहाँ 18 से 40 होगी। लेकिन साथ में आपको जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आयु में छूट भी मिलेगी, अलग अलग कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज पोस्ट जो आपके विस्तृत विज्ञापन आएगा उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को जरूर करें और साथ में अभी से तैयारी के लग जाएं, क्योंकि 9 मई में आपके पास जनवरी तो ये मान लो जा ही चुका, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने आपके पास बाकी पड़े हैं। आप
आपके भविष्य की उज्जवल कामना के लिए मैं दुआ करता हूँ। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप हमसे और चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।